पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद अब तालिबान सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी वायुसेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों का निशाना केवल वे स्थान थे जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की योजना बनाई जाती थी। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बलूचिस्तान के पिशिन जिले के सारानान क्षेत्र, खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल इलाके और चित्राल की शाह सलीम घाटी के गर्म चश्मा क्षेत्र में मौजूद कथित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में कई आतंकवादी और उनके समर्थक मारे गए, जबकि किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी अफगानिस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा तो ऐसे ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। दावा किया गया कि जिन इमारतों को निशाना बनाया गया उनमें कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें आतंकी संगठन अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा एक दिन पहले अफगानिस्तान के पख्तियां, पख्तिका और कुनार प्रांतों में किए गए हवाई हमलों के बाद सामने आई। पाकिस्तान का दावा था कि उसने सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन तालिबान सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन हमलों में आतंकियों के बजाय आम नागरिकों के घर तबाह हुए। उनके अनुसार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि आधी रात को हुई बमबारी के बाद जब लोग मलबे में दबे लोगों को बचाने पहुंचे तो उसी क्षेत्र में दोबारा हमला किया गया। इन आरोपों ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव की शुरुआत कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के बाद हुई। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार नामक संगठन ने ली थी। पाकिस्तान का आरोप है कि इस संगठन को अफगानिस्तान की जमीन से समर्थन मिलता है, जबकि तालिबान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आए हो। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा पर कई बार सैन्य झड़पें हो चुकी है। हालांकि कुछ महीने पहले संघर्ष विराम के बाद हालात सामान्य होते दिख रहे थे, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर संकट में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं तो इसका असर केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सीमा पर तनाव बरकरार है और दुनिया की नजरें दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई है।